तो आप लोग देखे होंगे फिल्म में, नेता मारता कस के मारता नहीं मारता, उसमें करंट लाने के लिए काम है या तो या हम तो आज ले एक बार CO2 वाला लेगा और एक बार क्या लेगा O2 वाला। समझ में आया? तो CO2 लेके तो कहां पर? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में तो पूरा हवा है, हवा क्या चीज है? जोर से बोलिए। अब वो ऑक्सीजन वहां से लिया फिर गया नीले आलिंद में, सॉरी। और तो इसमें जो डूबता है ना उसका जिंदगी क्या हो जाता है? अब बोलिए जी, एकदम तहस नहस, ठीक है ना। आज हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय के बारे में पढ़े। इसके बारे में हृदय यानी बोले तो क्या? हार्ट। समझ में आया बात को ना? हम लोग हार्ट बनाते हैं, है ना। ये मेरा हार्ट है ना। तो ये जो हार्ट जो है ना मार मतलब कि जिंदगी बर्बाद करने वाला हार्ट है। समझ में आया बात को ना। और वास्तविक तौर पे ये हार्ट नहीं रहता है ना। हार्ट रहता है बोले तो ये है ना, इस आकार का रहता है। हम लोग जूतों बनाने लगते हैं, है ना, और अपने आप को है ना बहुत ज्यादा इसमें डूब जाते हैं, है ना। तो इसमें जो डूबता है ना उसका जिंदगी क्या हो जाता है? अब बोलिए जी, एकदम तहस नहस, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना कि हृदय जो होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। और हृदय का जो वजन जो होता है 250 से 300 ग्राम होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता ये, ठीक है। और ये जो होता है हमारे दो फेफड़ा के बीच में, लेकिन बीच में क्या, थोड़ा सा बाएं साइड। कौन जी? हार्ट। समझा? ये जो हार्ट जो है हमारे दोनों ऐसे लंग्स, हृदय बोले लंग्स बोले थे ना। तो दोनों फेफड़ा के बीच में जो है ना ये हार्ट पाया जाता है। और थोड़ा सा किस ओर पाया जाता है? बाईं ओर। याद रखना। समझ में आया बात को? और हृदय जो जो मतलब हृदय में जो परत जो होता है 3 प्रकार का परत होता है। हृदय में परत कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और उसमें पेरिकार्डियम झिल्ली होता है। हार्ट में जो झिल्ली जो होता है, जो चारों तरफ से जो घेर के रखता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, सॉरी पेरिकार्डियम। उसमें जो झिल्ली जो होता है वो क्या होता है? पेरिकार्डियम झिल्ली होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि हमारे हृदय में जो होता है ना 4 प्रकार का चेंबर है। समझना बात को, जिसको कोष्ठक बोलते हैं। कितने प्रकार का चेंबर है? 4 प्रकार का। याद रखना कि है ना कि ये जो ऊपर यहां ध्यान से देखिएगा कि एक भाग ये ऐसे में और एक भाग ये, है ना, एक भाग ये और एक भाग ये हो गया 2 ऊपरी भाग। जो ऊपरी भाग जो कहलाता है वो कहलाएगा आलिंद। और नीचे वाला जो भाग है ना ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है नीले है। क्या है? क्या है? ऊपर वाला भाग आलिंद और नीचे वाला भाग नीले। याद रखिएगा, ठीक है। ये जो धड़कता है ना, ये धड़कने का काम नीचे वाला का, ऊपर वाला का काम नहीं है। ऊपर वाला खाली रिसीवर है। कौन सी है? रिसीवर। अब रिसीवर किसको कहते हैं? ब्लड को खाली लेगा। क्या करेगा? लेगा। समझ में आया बात को? ऊपर वाला जो आलिंद जो है, ऊपर वाला, ये ध्यान में रखना, इन दोनों का काम है क्या करना? ब्लड को रिसीव करना। समझ में आया बात को? है ना। ये वाला दोनों का जो भाग जो है ये दोनों का क्या काम है? ब्लड को रिसीव करना। किसका काम है? जोर से बोलिए। यानी ये जो आलिंद का जो काम है वो क्या काम है? ब्लड को रिसीव करना। समझ में आया बात को? और ये दोनों जो है ना उसको आलिंद कहते हैं, इसको नीले कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नीले। समझ में आया बात को? और नीले ही क्या करता है? पंप करता है। इस बात को ध्यान में रखना। अब इस आलिंद और नीले, अब एक चीज देखो, यहाँ पर दिया गया ई कलर का और यहाँ पर दिया गया ई कलर का। तो ई कलर में जो ई कलर में इसीलिए दिया गया है
ई कलर में इसीलिए दिया गया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पर जो होता है नूनू, हमारे शरीर में जो मतलब कि जो मतलब रक्त जो आता है हमारे शरीर में, समझ में आया बात को ना, हमारे शरीर के द्वारा रक्त जो हार्ट में प्रवेश जो करता है ना, वो शुरुआत में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, CO2। समझ में आया बात को ना, हार्ट में आया। अब हार्ट मतलब शुरू में मतलब वो आलिंद में आया, कहा आया, आलिंद में। अब उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ रक्त जो है ना, वो चल गया नीचे नीले में, यहाँ नीचे में, ये देखो यहाँ नीले में चल गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद ये जो नीले जो है ना, वो क्या करता है, थोड़ा सा पंप करता है। क्या करता है, पंप। अब ये पंप करता है ना, तो उसके बाद जो ये हवा की जो रक्त जो है वो जाता है। इस ध्यान देना, एक बात फिर से बता रहे हैं, समझना कि हमारे शरीर, पहली बात समझ लेना, पहले अच्छा से समझा देंगे, ठीक है। हमारे शरीर में जो रक्त अभी आलिंद और नीले समझ में आया ना, तो उसमें 4 प्रकार का चेंबर होता है। कितना प्रकार का, 2 गो आलिंद और 2 गो ऊपर वाला भाग जो होता है क्या होता है, और नीचे वाला भाग क्या होता है, नीले। समझ में आया बात को? अब क्या होता है इसमें कि रक्त हमारे शरीर में CO2 से भरा हुआ रक्त आएगा, ठीक है, आलिंद में। कहा आएगा, आलिंद में। अब उसके बाद वो रक्त जाएगा नीले में। अब नीले मारेगा पंप एकदम कस के एकदम, समझ में आ बात को? उसके बाद वो जो रक्त जो है जाएगा फेफड़ा में। कहा जाएगा, फेफड़ा में। अब वो रक्त जब फेफड़ा में गया तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन वहां से लेगा। समझ में आया? फेफड़ा से वहां क्या ले रहा है, ऑक्सीजन। उसके बाद फिर वहां से फिर आ जाएगा तुम्हारा, है ना, दूसरे साइड के क्या मतलब कि, है ना, आलिंद में। अब वहां से जाएगा फिर कहां चल जाएगा, फिर नीले में जाएगा, कोई दिक्कत। अब फिर नीले मारेगा कस के पंप, और उसके बाद वो जाएगा हमारे शरीर के विभिन्न भागों। समझ में आ बात को ना? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हार्ट जो है कितना बार रक्त रिसीव करता है, 2 बार। एक बार CO2 वाला और एक बार ऑक्सीजन वाला। हमारे शरीर से जो पहली बार जो रक्त आता है वो अशुद्ध रक्त आता है। क्या आता है, कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। अब वो अशुद्ध रक्त हमारे मतलब कि कहने का मतलब कि आलिंद में गया। कहा गया, अब उसके बाद आलिंद, उसका हमला नीले का संरचना ऐसा है कि वहां जो आएगा वो स्वतः अपने आप नीचे चल जाएगा। समझा? तो वो क्या अपने आप नीचे चले जाएगा, कोई दिक्कत। अब वो वहां जब नीचे जैसे गया, उसके बाद फिर कहने का मतलब है कि वहां कस के पंप मारेगा। क्या मारेगा? अब उसके बाद वो रक्त जो है अब कहां जाएगा, फेफड़ा में। कहा जाएगा, फेफड़ा में। समझ में आया बात को? अब जब फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में फिर वहां से ऑक्सीजन लेगा। क्या लेगा, क्या लेगा, समझ में आया बात को? और उसके बाद वो ऑक्सीजन जो है उसके बाद फिर आएगा फिर आलिंद में, अरे दूसरे साइड का आलिंद में आएगा, और उसके बाद फिर उस वक्त चल जाएगा नीले। समझ में आया बात को? कोई दिक्कत। अब उसके बाद ही फिर क्या होगा, फिर वहां पर जो है ना कस के वो पंप मारेगा। अब वो कस के जब पंप मारेगा तो वो जो मतलब कि ऑक्सीजन वाला जो रक्त जो है वो हमारे शरीर के कहा जाएगा, विभिन्न भागों तक जाएगा। समझ में आया? अब इस बात को थोड़ा सा समझना ध्यान से, ठीक है, कि सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात याद रखना कि हमारे शरीर से जो है CO2 वाला रक्त जाता है आलिंद में। क्या रहता है, CO2 वाला रक्त जो होता है क्या होता है, आलिंद में। ये वाला जो भाग हो गया ऊपर वाला, ये वाला भाग हो गया आलिंद, और नीचे में जो ये वाला भाग क्या, नीला है। तो यहाँ CO2 आया, CO2 से भरा हुआ रक्त, और स्वतः चल गया आलिंद। अब ये जो है कस के पंप करेगा, ठीक है, कस के पंप करेगा, कस के पंप करेगा। तो उसके बाद ये जो रास्ता देख रहे हैं ऐसे कर दिया, और इसके माध्यम से जो है ये रक्त चल जाएगा यहाँ पर फेफड़ा में। कहां चल जाएगा, फेफड़ा में, यहाँ पर फेफड़ा में रहेगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा एगो ये वाला भाग है यहाँ पर, यहाँ से फिर आ जाएगा कहां पर, आलिंद में। समझ में आया बात को? अब यहाँ पर जो है CO2 इसीलिए इस कलर से दिखाया गया। अब उसके बाद यहाँ से पंप मारा है, जहां जहां तक गया है ये सब क्या अशुद्ध रक्त जो उसे दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पर गया फेफड़वा,
फेफड़वा में वहां से आप क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या लिया, जोर से बोलिए, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन लेने के बाद ये जो मार्ग जो है, ये जो मर्गवा देख रहे हैं ना, ये मर्गवा है ना, यहाँ पर वहां तो ऑक्सीजन मिल गया ना, अब तो लाल होबे करेगा, समझ में आ बात को, मतलब शुद्ध तो हो गए। अब इस शुद्ध रक्त को यहाँ पर लाल से दिखाया गया, समझ में आ बात को। अब ये जब यहाँ पर जब आया है तो उसके बाद स्वतः फिर इन नीले में चल जाएगा। अब यहां से जो पंप मारेगा, ये जो यहां से जो पंप मारेगा, उसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये अंदर में लाल लाल है ना, ये अंदर में थोड़ा सा क्या क्या है, लाल लाल है ना, और ये ललका के माध्यम से यहाँ पर आता है और उसके बाद यहां से हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक चल जाता है। समझ में आया बात को नहीं? इस बात को थोड़ा सा तुम लोग भी ध्यान से समझना, ठीक है। ये हो गया बाया आलिन, ये हो गया नीला आलिन, समझ में आया। यहां से जो रक्त हमारे शरीर में जो आएगा, यहां से जो हमारे शरीर में जो रक्त आएगा वो क्या आएगा, CO2 से भरा हुआ, क्या आएगा, क्या आएगा, CO2 से भरा हुआ। अब CO2 से भरा हुआ रक्त जब अब आलिंद में आया, उसके बाद कहां चल जाएगा, जोर से बोलिए, नीले में। समझ में आ बात को। अब नीले यहां से ये पंप मारेगा, उसके बाद ये यहाँ के माध्यम से ये जो देख रहे हैं हर हर का टाइप का जो ग्लू ग्लू दिया गया है ना, अब यहाँ गया, यहाँ चल गया फेफड़ा में, क्या चल गया, क्या चल गया, समझ में आ बात को। अभी फेफड़ा में यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, पूरा तो क्या ले लिया। अब उसके बाद कहने का मतलब है कि ये वाला जो मार्ग है, इस मार्ग से फिर आलिंद में आ गया, इस वाला भाग में आलिंद, अब फिर यहाँ चलिए क्या, नीले में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर फिर पंप मारेगा कस के, तो चल जाएगा इसके माध्यम से कहां पर, हमारे शरीर के विभिन्न भागों। यही पूरा हार्ट का क्या है, काम है हमारे शरीर में। समझ में आया बात को ना। और याद रखेगा, ये हार्ट का जो बहुत अच्छे तरीके से जो अध्ययन करता है ना, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। पूछता है हार्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजी। हार्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। और जो हार्ट का जो डॉक्टर जो होता है, जो हार्ट का जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। अगर यदि कोई व्यक्ति हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाना होगा, यानी हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। समझ में आया बात को, कोई दिक्कत है ना। अब जितना भी यहाँ चीज अभी तक हम जितना भी बताएं, यही सारा चीज हम बताएं, कोई दिक्कत है, समझ में आया बात को। जैसे यहाँ बताएं, हृदय पेशियों का बना होता है, ये पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से होता है, इसका भार लगभग कितना होता है, 250 से 300 ग्राम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये याद रखना कि ये शंकुकार होता है, ये वक्ष गुहा में हल्का है ना, बाईं ओर होता है, याद रखिएगा हमेशा। वो हार्ट जो है हमारे शरीर के क्या होता है, थोड़ा सा बाईं ओर, क्या है, बाईं ओर है, कोई दिक्कत। अब है यहाँ पर हृदय, ये क्या कहता है, पंपिंग अंग है, ये क्या कहता है, पंप। पंप कौन वाला कहता है, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। हमारा पंप ऊपर वाला ज्यादा काम नहीं, ऊपर वाला का रक्त को लेना काम है, क्या काम है, या तो या हम तो आज ले, एक बार CO2 वाला लेगा और एक बार क्या लेगा, O2 वाला। समझ में आया। तो CO2 लेके हमारे नीचे में जाएगा नीलन में और मारेगा कस के, अब मारे, समझ में आ रहा है, हमारा कस में अचाक से ऊपर, समझ में आ बात को, कहां पर, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में तो पूरा हवा है, हवा क्या चीज है, जोर से बोलिए। अब वो ऑक्सीजन वहां से लिया, फिर गया नीले आलिंद में, सॉरी, और उसके बाद आलिंद से फिर नीचे गया और वहां से फिर मारा कस के शरीर के विभिन्न भाग में। ये प्रक्रिया चलते रहता है हमारे शरीर, समझ में आ बात। कभी कभी जो है कार्य करना बंद कर देता है, कभी कभी कार्य करना बंद कर देता है। कब, जब मान लीजिए कोई ऐसा घटना घटित हो जाता है ना, तो ये भुला जाता है कि हमको कोई काम करना है। तो आप लोग देखे होंगे फिल्म में, लेता मारता कस के, मारता नहीं मारता, उसमें करंट लाने की, समझ में आया कि नहीं। वो जैसे उसमें करंट आएगा, फटाक से पूरा तेजी से दौड़ेगा, तो दिक्कत है। तो यही है कहने का मतलब क्या है, हृदय का काम। इसमें कितना प्रकार का चेंबर होता है, 4, यानी यही 4 प्रकार का चेंबर बोले तो, यानी 4 प्रकार का कोष्ठक। दूगो यानी एगो, दूगो यानी यहाँ ऊपर वाला भाग आलिंद, नीचे वाला भाग क्या, ऊपर वाला भाग क्या, नीचे वाला भाग क्या। तो एक हो गया बाया और एक हो गया दाया, समझ में आया बात को। एगो बाया हो गया और एगो क्या हो गया, समझ में आया बात को। तो ऊपर का 2 कोष्ठक जो हो गया, यानी बाया आलिंद और क्या, दाया आलिंद, यानी लेफ्ट और राइट। और नीचे वाला का भी 2 एगो बाया और एगो दाया। और याद रखना, ये जो हार्ट जो है हमारे दोनों फेफड़ा के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर है, किस ओर है, बाईं ओर है। समझ में आया कि नहीं आया। ये पूरा हार्ट के बारे में बता दिए, समझ में, यही सब पूरा चीज यहाँ दिया गया। और याद रखिएगा हमेशा कि मछली के हृदय में 2 चेंबर होता है। मछली के हृदय में कितना चेंबर होता है, पूछता है ये,
कि मछली के हृदय में कितना चेम्बर होता है। ये तो अभी हम लोग पढ़े मानव के बारे में ना, तो मछली के हृदय में कितना चेम्बर होता है? 2 चेम्बर। और मेढक मतलब उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी मतलब समझ में आता है, जो जल और थल, जो जल और थल, उसको कहते हैं उभयचर प्राणी। ठीक है, अब यहाँ मेढक, सांप, छिपकली के हृदय में 3 चेम्बर पाए जाते हैं। कितने चेम्बर पाए जाते हैं? 3 चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत समझ में आया बात को? चलिए पूरा हो गया। ठीक है, इसको अच्छा से तुम लोग पढ़ लेना। और आज ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। आप लोग अगर यदि इसको अच्छा से पढ़िएगा, यहाँ से बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कर पाइएगा, बना पाइएगा।